इयत्ता 10वीं मराठी। बच्चों, ये वीडियो में हम हमारे मराठी के टेक्स्ट बुक के औक्षण कविता सीखने जा रहे हैं। कवयित्री का नाम है इंदिरा संत। सुप्रसिद्ध कवयित्री, कथाकार, ललित लेखिका, ये तीनों तरीके से उनका नाम बहुत ही फेमस है। सुप्रसिद्ध यानी फेमस, कवयित्री पोएटस, कथाकार यानी स्टोरी राइटर और ललित लेखिका यानी ललित स्टोरी, लाइट स्टोरीज वगैरह लिखने वाली। विशुद्ध भाव कविता लिहिणारी कवयित्री म्हणून तत्कालीन समीक्षकांनी इंदिराबाईच्या कवितेला मुक्त दाद दिली। मुक्त दाद देने म्हणजे मतलब उसको रिप्रेजेंटेशन देना या ऐसा औहदा देना। किसने दिया है? तत्कालीन समीक्षक। समीक्षक का मतलब होता है क्रिटिक। किसी का कविता, स्टोरी वगैरह पढ़ने के बाद उसको क्रिटिसाइज करना, उसको अच्छी तरह परखने के बाद उसमें क्या प्लस पॉइंट्स है, माइनस पॉइंट्स है, ये सभी कुछ लिखने वाले या इस सभी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करके उसके बारे में लिखने वालों को समीक्षक कहते हैं। तो तत्कालीन समीक्षक लोगों ने इनके कविताओं को या इनको कैसा नाम दिया हुआ है? विशुद्ध भाव कविता लिहिणारी कवयित्री। विशुद्ध यानी बहुत ही शुद्ध, प्योर भाव कविता लिखने वाली कवयित्री। प्रीती, विरह, एकाकीपणाचे दुःख आणि भावनाचा कल्लोळ निसर्ग प्रतिमातून भावोद्गतेने आणि नेमक्या शब्दांमधून अभिव्यक्त करण्याची शैली हे त्यांच्या काव्याचे वैशिष्ट्य होय। अभी इंदिरा संत कवयित्री के जो कविताओं का वैशिष्ट्य यानी स्पेशलिटी, स्पेशल खूबियाँ क्या क्या है? प्रीति मतलब प्यार, प्रेम। विरह, विरह मतलब जुदाई। एकाकीपणा, तन्हाई, इन सभी के बारे में या इनका दुख। और भावनाचा कल्लोळ, भावने से भरा हुआ या भावना इतना भरपूर है कि उसके वेव्स, कल्लोळ यानी वेव्स। निसर्ग प्रतिमातून, निसर्ग में से नेचर में से कोई प्रतीक को, कोई नेचर को सिंबलाइज करते हुए। भावोद्गतेने यानी पूरे फीलिंगफुल, भावना से भरे तरीके से। आणि नेमक्या शब्दांमधून मतलब स्पेसिफिक, उसको बहुत ही अच्छा से उठाकर दिखाने वाले शब्दों से अभिव्यक्त करण्याची मतलब क्लियरली हमें दिखाने वाली शैली, स्टाइल, ये उनका काव्य रचना का वैशिष्ट्य होय। त्यांचे मेहंदी आणि मृगजळ, रंगबावरी, बाहुल्या, गर्भरेशीम, चितकळा, वंशकुसुम, निराकार हे कविता संग्रह। उनके कविता संग्रहों का नाम है मेहंदी आणि मृगजळ, रंगबावरी, बाहुल्या, गर्भरेशीम, चितकळा, वंशकुसुम, निराकार वगैरे। श्यामली, कदली, चैतू हे कथा संग्रह आहे। ऐसे विपुल लेखन प्रसिद्ध है। ऐसा बहुत सारे, विपुल मतलब बहुत सारे लेखन उनका प्रसिद्ध है। त्याच्या गर्भरेशीम या संग्रहाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे। साहित्य अकादमी एक अवार्ड का नाम है, बहुत ही बड़ा एक अवार्ड। वो पुरस्कार यानी अवार्ड इनका गर्भरेशीम ये संग्रह को, ये बुक को मिला हुआ है। सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला साऱ्या देशवासींकडून केले जाणारे औक्षण आहे। ये जो कविता है, सीमा यानी बॉर्डर, देश की बॉर्डर में लड़ाई के लिए, शत्रुओं से लड़कर देश की रक्षा करने के लिए जाने वाले जो जवान हैं वो सुसज्ज झालेले आहे। सुसज्ज झालेला मतलब पूरे तैयार हो गया है लड़ाई के लिए। ऐसा जवान को साऱ्या देशवासियांकडून, पूरे देशवासी की तरफ से केले जाणारे औक्षण,
किया जाने वाला औक्षण है. औक्षण याने आरती. औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन कवयित्रीने प्रस्तुत कवितेतून व्यक्त केले आहे. औक्षण करते वक्त, आरती उतारते वक्त मन में आने वाले अलग अलग विविध यानी अलग अलग भावनाओं का वर्णन कवयित्री इस कविते के जरिए किया हुआ है. नाही मुठ्ठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य. सारे देशवासियों की तरफ से कवयित्री कह रहा है, हम तो दीन दुखी हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास ना ही मुट्ठी मध्य द्रव्य, हमारे पास हमारे मुट्ठी में यानी हमारे हाथ में द्रव्य नहीं है. द्रव्य यानी धन दौलत संपत्ति नहीं है जो तुम्हारा मदद करने के लिए हम दे दो. आपको देने के लिए हमारे पास कोई द्रव्य नहीं है. ना ही शिरेमध्ये रक्त, हमारे शिरेमध्ये यानी हमारे वेन्स में नस में जिस नस से खून बहते हैं हमारे शरीर में, उसके अंदर भरपूर खून तक नहीं है जो आपके लिए हम बहा दूं. काय करावे कळेना, हे सैनिका काय करावे तुझ्यासाठी, मतलब तुम्हारे लिए क्या करें जो तुम हमारे लिए अपना जान का भी परवाह ना किए बिना सीमा यानी बॉर्डर पर दिन रात शत्रुओं पर नज़र टिकाकर हमारी रक्षा तुम करते हो, उसके बदले में क्या हम तुम्हें दें हमें पता ही नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है. ना ही कष्टाचे सामर्थ्य यानी बल ताकत, हमारे बदन पर हमारे शरीर पर इतना ताकत भी नहीं है जो तुम्हारे लिए कष्ट उठाऊं. तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए, तुम जो हमारे लिए कर रहा है उसके बदले में कुछ तुम्हें करूं, इसका इतना हमारा हैसियत या हमारे ताकत भी नहीं है. आमचे तुमच्यावरील प्रेम व्यक्त करण्यासाठी आमच्याकडे धन दौलत नाही, ऐसी स्थिति नहीं कि हम मतलब ऐसा हमारा हालत नहीं है कि हम तुम पर धन दौलत दे दूं. आमच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये पुरेसे रक्तही नाही है. हे सैनिका तुझे कौतुक कसे करावे हे कळत नहीं, आमच्या कष्टाचे बळही नहीं. आगे देखो क्या लिखा है. जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाधे पुढे त्याची केवढीशी शान. अगर समझो जीव ओवाळावा तरी मतलब हमारा जान ही तुम्हारे लिए अर्पण करूं. इधर जो ओवाळावा तरी मतलब यहाँ पर गिफ्ट में तुम्हारे पैरों तले रख दूं हमारा जान, तो भी जीव किती हा लहान, हमारा जान भी कितने छोटे हैं जो तुम्हारे पैरों पे रखने लायक तक नहीं. तुझ्या शौर्य गाथे पुढे, शौर्य गाथा मतलब तुम्हारा जो पराक्रमाची कथा, तुम्हारी हिम्मत की स्टोरी, उसके सामने त्याची केवढीशी शान, हमारे जान का कितना शान है यानी कितना इज्जत है, या हमारे जो जान है उसका क्या वैल्यू है, उसका कुछ भी वैल्यू तुम्हारे शौर्य गाथा यानी तुम्हारा जो हिम्मत का पराक्रम का जो कथा है उसके सामने हमारा जान का कोई कीमत ही नहीं. कवयित्री कहते हैं, खरे तर तुमच्यावर जीव कुर्बान करावा असे तुझे शौर्य आहे. तुझ्यावर जीव ओवाळावा तरी किती लहान आहे आमचे जीव. वर घोंगावे बंबारा पुढे कल्लोळ धुरांचे, धडाडत्या तोफांतून तुझे पाऊल जिद्दीचे. कवयित्री कह रहा है, वर यानी जब तुम लड़ाई में शामिल होते हैं, जब लड़ाई होते हैं शत्रु के साथ, तो वर यानी तुम्हारे सर के ऊपर घोंगावे बंबारा यानी गोलीबार बॉम्ब ब्लास्ट, तुम्हारे सर के ऊपर से विमान, शत्रुओं के विमान और उसमें से बॉम्ब ये सब गिरते रहते हैं. चारों तरफ तुम्हारे
बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, बड़े बड़े तोफ में से तुम्हारे आसपास में क्या होते रहता है, क्या बोलते हैं, बॉम्ब और ऐसे फूटने वाले गन शॉट्स होते रहता है। वर घोंगावे बंबारा मतलब लड़ाऊ विमानाचे, लड़ाऊ विमान मतलब क्या होता है, जो लड़ाई के लिए आने वाले जो फ्लाइट्स होते हैं उसको कहते हैं लड़ाऊ विमान। वहाँ से क्या होते रहता है, लगातार जो गोलीबार का वर्षाव होते रहता है। पुढे कल्लोळ धुराचे, धुर यहाँ पर स्मोक, ये सब गोलीबार होने पर, ये सब बॉम्ब वगैरह फूटने पर जो धुआं होते हैं आपके आंखों के सामने, उस धुआं का कल्लोळ है यानी वेव से जिस पे बराबर आंखें तक नहीं दिखाई देते हैं। धड़ाड़त्या तूफानतून मतलब आग थूकने वाले तोफ के अंदर से, चीखते हुए यानी रोरिंग करने वाले तोफ के अंदर से बहुत बड़े बड़े बॉम्ब आपके आसपास में उड़ते रहते हैं। आग फूकने वाले, आग थूकने वाले बड़े बड़े तोफ के अंदर से लगातार गोलीबार होते रहता है। तुझे पाउल जिद्दीचे, उसके बीच में से तुम्हारा कदम जिद्दी से यानी अपना देश के लिए लड़ना है का, चाहे कुछ भी हो जाए, उस जिद्दी से, उस हिम्मत से तुम पीछे मुड़े बिना आगे बढ़ते जाते हो। चाहे आपके सर के ऊपर से चाहे कितने सारे बॉम्ब उड़ते जाए, आपके आंखों के सामने पूरे धुआं छा जाए, या आपके पैरों तले कितना भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, तो भी आप आगे बढ़ते रहते हैं अपने देश के लिए लड़ने। वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुरांचे, धडाडत्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे। वर यानी ऊपर, घोंगावे मतलब रोरिंग करना, चीखना, बंबारा यानी गोलीबार, कल्लोळ मतलब बहुत बड़े बड़े वेव्स, धुरांचे मतलब स्मोक का, धड़ाड़त्या तोफ मतलब आग बरसने वाला, आग थूकने वाला तोफ। आगे देखते हैं क्या बता रहा है। तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पहावी, डोळ्यातील आसवाची ज्योत ज्योत पाजरावी। तुझी विजयाची, विजय यानी विक्ट्री, जीत, तुम्हारी जीत का जो दौड़ है, डोळे भरून पहावी मतलब जा सैनिका तुम जाकर लड़ाई कर, और ज़रूर तुम जीत कर लौटोगे, तो तुम्हारा जो जीत है वो हमें डोळे भरून, आंख भर के पहावी, देखना है। डोळ्यातील आंसुआची, डोळ्यातील यानी हमारे आंखों में, आंसुआची आंसू के, ज्योत ज्योत पाजरावी मतलब आंसू का अपना ज्योति जलाने का है, मतलब हमारे आंखों में जो आंसू है उस आंसू को दीप बनाकर उसका दीप जलाना है। पाजरावी मतलब पेटवावी, जलाएंगे। तुम जब जीत कर वापस लौटोगे तो हमारे आंखें आंसुओं से, खुशी के आंसुओं से भरे होंगे, और उस आंसू के ज्योत हम जलाएंगे तुम्हारे लिए। कवयित्री कह रही है, विजयश्री मिळवण्यासाठी तू प्राण पणाला लावतोस, ही तुझी विजयी दौड आम्ही प्रेमाने डोळे भरून पाहतो। हे पाहताना आमच्या डोळ्यात अश्रूच्या ज्योती उजळतात। अशाच असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। अशा असंख्य, असंख्य यानी अनगिनत ज्योती, अनगिनत दिया जलाकर तुझ्या मागून राखण, तुझ्या मागून यानी तेरे पीछे, तुम लड़ाई के लिए गए हुए हैं, तेरे पीछे तुम्हारा रक्षण हम कर रहे हैं। क्या करते हुए? तुम्हारे आरती उतारते हुए, यानी सारे देशवासी तुम्हारे लिए आरती उतार कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा रक्षा कर, राखण यानी रक्षा, प्रोटेक्शन। दीन दुबळ्याचे असे, दीन दुबळ्या मतलब पुअर और वीक, दीन यानी गरीब, दुबळ्या यानी कमज़ोर, गरीब कमज़ोर लोगों का असे तुला एकच औक्षण यानी हम तुम्हारे लिए और एक बार एक ही एक औक्षण यानी ओवाळनी करने यानी कि आरती उतारना तुम्हारे लिए हमारे पास देने के लिए सिर्फ इतना ही है, यानी हमारा दिल से प्रार्थना है तुम्हारे लिए, तुम्हारे रक्षा के लिए। अशा असंख्य ज्योतीची
तुझ्या मागून राखण दीन दुबळ्याचे असे तुला एकच औक्षण.